नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ बिरजू स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, साइकोलॉजी की फिर से एक बार नई क्लास के साथ इसमें 30 प्रश्न है दोस्तों। उसमें से आप कितने सही कर पाते हो कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। आपके 30 में से कम साथियों 25 प्रश्न सही होने चाहिए। आप अच्छी लेवल में तैयारी कर रहे हो साथियों। 25 प्रश्न सही हैं तो साथियों। दोस्तों, ये प्रश्न सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और संग की संग नोट्स बनाते रहें, या फिर 2 बार इस वीडियो को जरूर देखें। चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है साथियों? आज का हमारा पहला प्रश्न है वो दोस्तों, प्रथम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है दोस्तों? प्रथम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? ऑप्शन है युंग को माना जाता है, स्किनर को, अल्फ्रेड बिने को, वाटसन को। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों वाटसन को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वो है शिक्षा और मनोविज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं साथियों। कथन किस मनोविज्ञान का है साथियों? क्रो एंड क्रो का, मैकडूगल का, स्किनर का, स्टीफन का। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है वो दोस्तों मैकडूगल ने कहा है। किसने कहा है? मैकडूगल ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो एक ही सिक्के के क्या पहलू हैं दोस्तों? दो पहलू हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है दोस्तों? आकार बढ़ने से किसका अर्थ है? अभिवृद्धि का दोस्तों, विकास का, परिपक्वता का, उन्नयन का। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अभिवृद्धि है, उसमें आकार बढ़ता है साथों शारीरिक बाह्य संरचना का आकार बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो दोस्तों, लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र के आधार पर होता है? लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र के आधार पर होता है दोस्तों? एक्स एक्स के अनुसार, एक्स वाई के अनुसार, दोनों के अनुसार दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों एक्स वाई के अनुसार लिंग का निर्धारण होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो दोस्तों, शेषवावस्था में सीखने का माध्यम कौन सा होता है? शेषवावस्था में सीखने का माध्यम होता है अनुकरण द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा, खेल द्वारा, इच्छा शक्ति द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ज्ञानेंद्रियों द्वारा। किसके द्वारा सीखता है बालक? ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा वो है, लड़की किस ग्रंथि के कारण अपने पिता से प्रेम करती है दोस्तों? लड़की है वो किस ग्रंथि के कारण अपने पिता से प्रेम करती है? ओडिपस ग्रंथि के कारण, इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण लड़की अपने पिता की ओर आकर्षित होती है दोस्तों, अपने पिता से स्नेह रखती है साथियों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जो कि दोस्तों ओडिपस ग्रंथि के कारण बालक अपनी माँ से स्नेह रखता है दोस्तों। ओडिपस ग्रंथि के कारण बालक है वो अपनी माँ से स्नेह रखता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? सातवां प्रश्न क्या है साथियों? ये सातवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वाइगोस्की के ने बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना है साथियों? परिवार को, विद्यालय को, समाज को, ये सभी हैं साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है वो दोस्तों वाइगोस्की ने किसे माना है? समाज को माना है। वाइगोस्की, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? अगला प्रश्न दोस्तों, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वॉटसन द्वारा, मैकलीलैंड द्वारा, फ्राइड द्वारा दोस्तों, युग द्वारा। इसकी सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है वो तो मैकलीलैंड द्वारा। किसके द्वारा? मैकलीलैंड द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का उपागम नहीं है दोस्तों। बुद्धि का कौन सा उपागम नहीं है? गिलफोर्ड ने बताया दोस्तों, विषय वस्तु, सक्रियता, उत्पादक, संज्ञान दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों संज्ञान। संज्ञान है वो गिलफोर्ड के अनुसार
बुद्धि का उपागम नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। विषय वस्तु है, सक्रिय है दोस्तों, उत्पादन है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है? संज्ञान है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? 12 वर्षीय मोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु वर्षों में कितनी होगी साथियों? दोस्तों वो 8 वर्ष होगी, 12 वर्ष होगी, 10 वर्ष होगी या 9 वर्ष होगी? दोस्तों हमें ज्ञात होना चाहिए कि दोस्तों बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू। दोस्तों आईक्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? MA अपॉन CA इंटू क्या होता है दोस्तों? 100। MA होती है दोस्तों मानसिक आयु, जो CA होती है दोस्तों वास्तविक आयु। मानसिक आयु दोस्तों इसमें ज्ञात करनी है, तो मानसिक आयु हमने x मान ली साथियों, और दोस्तों दी रखी है उन्होंने बुद्धि लब्धि दी रखी है 75, और इसके बाद वास्तविक आयु दी रखी है दोस्तों 12 वर्ष इंटू 100। 25 से 1 कटा 25 थी 75, 25 से 1 कटा 4 बार, 4 से 1 कटा कितने बार? 3 बार, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 9, 3 का 9, x का मान कितना आ गया? 9। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है साथियों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? 11वां प्रश्न क्या है साथियों? प्रासंगिक अंतर्बोध प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण में निम्न में लिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग होता है? कौन सी सामग्री का उपयोग होता है साथियों? स्याही व धब्बे में, चित्र में, वाक्य में, एकल शब्द में? इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो है दोस्तों चित्र में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दोस्तों। प्रासंगिक को शॉर्ट में क्या कहते हैं दोस्तों? TAT परीक्षण कहते हैं साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा? 12वां प्रश्न क्या है साथियों? 12वां प्रश्न बोल रहा है साथियों, भग्नाशा का सबसे बड़ा कारण कौन सा है दोस्तों? भग्नाशा है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है साथियों? असंगत आवश्यकताएं, मानसिक संघर्ष, परिस्थिति दोस्तों, नैतिक आदर्श? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मानसिक संघर्ष है वो भग्नाशय का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा? वो साथियों, अधिगम आदत ज्ञान एवं अभिवृद्धि को अर्जित करता है दोस्तों। अधिगम क्या है? आदत और ज्ञान एवं अभिवृद्धि को अर्जित करता है साथियों। स्किनर का कथन है साथियों, क्रो एंड क्रो का कथन है, गुथरी का है, मर्फी का है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्रो एंड क्रो ने कहा है कि अधिगम है वो आदत ज्ञान और अभिवृद्धि का अर्जित है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? स्किनर ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया साथियों? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत दोस्तों, प्रतिस्थापन सिद्धांत? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका क्या दोस्तों सही आंसर है। दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसका है दोस्तों? ये पावलोव का है। किसका? पावलोव का है दोस्तों। प्रतिस्थापन सिद्धांत किसका है दोस्तों? गुथरी का। किसका है? गुथरी का है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसका है दोस्तों? ये कोहलर का है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? 15वां प्रश्न क्या साथियों? सृजनात्मकता की विशेषता है दोस्तों। इनमें से सृजनात्मकता की कौन सी विशेषता है? लचीलापन है साथियों, मौलिकता ये भी है साथियों, प्रवाहिता ये भी है साथियों, उपयुक्त सभी, ये सभी की सभी क्या है साथियों? सृजनात्मकता की विशेषताएं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? अंतर्दृष्टि और सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया था साथियों? कूटलेविन ने, कोहलर ने, बांडुरा ने, गुथरी ने? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कोहलर ने दिया। किसने दिया? कोहलर ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट है दोस्तों, व्यक्तित्व का अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया दोस्तों।
व्यक्तित्व का अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने दिया साथियों? केटल ने दिया, सेल्डन ने, युंग ने, क्रसमर ने दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो युग ने दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है दोस्तों? कौन सा एक जैविक निर्धारक नहीं है साथियों? सॉरी दोस्तों, जैविक निर्धारक है साथियों। आनुवांशिक प्रभाव, जन्म क्रम, आकांक्षा स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आनुवांशिक प्रभाव। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ये हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को कर रहे हैं। जितना साइकोलॉजी के जितने जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्न करेंगे वो हमारे लिए अच्छा है। दोस्तों आपने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। दोस्तों आज का हमारा 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? मानसिक आयु की अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया दोस्तों? मानसिक आयु की अवधारणा है वो किसने दी साथियों? बिने ने, स्टर्न ने, ट्रमन ने, केटल ने। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु की अवधारणा प्रस्तुत की थी दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है साथियों। दोस्तों अल्फ्रेड बिने को क्या कहते हैं? बुद्धि परीक्षण का जनक भी कहते हैं साथियों। दोस्तों सृजनात्मकता का मुख्य रूप से संबंधित होता है दोस्तों। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अनुकरण से, मॉडलिंग से दोस्तों। ये प्रश्न अच्छा है साथियों। किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से संबंधित है। किससे? अपसारी चिंतन से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया क्या है? मानसिक विकार है दोस्तों, पठन विकार है, व्यवहारगत विकार है, गणितीय विकार है। दोस्तों डिसलेक्सिया है वो क्या है साथियों? वो है दोस्तों पठन विकार। क्या है? पढ़ने से संबंधित विकार है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों डिस्कैल्कुलिया क्या है? गणितीय विकार होगा दोस्तों डिस्कैल्कुलिया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? 22वां प्रश्न है दोस्तों, बाल अपराध का कारण नहीं है दोस्तों। बाल अपराध का कौन सा कारण नहीं है? शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, उचित घरेलू वातावरण। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों उचित घरेलू वातावरण है वो बाल अपराध का कारण नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है साथियों? कौन सा है जो सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता, स्मृतिकरण। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्मृतिकरण। कौन सा है? स्मृतिकरण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, 16 वर्षीय विद्यार्थी है कौन है दोस्तों? 16 वर्षीय विद्यार्थी राकेश की बुद्धि लब्धि 75 रखी है साथियों। उसकी मानसिक आयु क्या होगी दोस्तों? बुद्धि लब्धि दोस्तों दे रखी है, IQ दे रखी है कितनी दोस्तों? 75 दे रखी है दोस्तों। उसकी मानसिक आयु क्या होगी? x/16 दोस्तों इंटू 100 से ये कटी 3 बार, ये 4 बार दोस्तों। मानसिक आयु का सूत्र क्या होता है दोस्तों? सॉरी दोस्तों बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बट्टम वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु हमने x मान ली साथियों, वास्तविक आयु दे रखी है 16 इंटू कितने करता है 100। 25 से 75 3 बार, 25 से 100 4 बार, 4 से 16 4 बार गई, 4 3 12 है दोस्तों। क्या ऑप्शन आया इसका? 12 सही है। कौन सा सही है? 12। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा है वो अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? आवश्यकता, रटंत स्मृति, अंतर्निरोध, प्रोत्साहन। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों रटंत स्मृति। कौन सा नहीं है? रटंत स्मृति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है साथियों, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था?
साइमन के द्वारा दोस्तों, स्पीयरमैन के द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, टर्मन द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्पीयरमैन का है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन का। ऑप्शन बी सही आंसर है साथियों। स्पीयरमैन ने दो बुद्धि के दो कारक बताए थे, सामान्य कारक और एक कौन सा बताया था साथियों? एक बताया था विशिष्ट कारक। दोस्तों स्पीयरमैन ने ही बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था साथियों? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था? हरमन रोरसा द्वारा, थॉमसन द्वारा, मॉर्गन मुर्रे द्वारा, मे के द्वारा दिया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है मॉर्गन मुर्रे द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है दोस्तों, मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है साथियों? मनोविश्लेषण सिद्धांत है उसके प्रतिपादक अल्फ्रेड एडलर हैं। सॉरी दोस्तों, अल्फ्रेड एडलर है, सिगमंड फ्रायड है, युंग है, गार्डनर है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो दोस्तों सिगमंड फ्रायड है। कौन से हैं? सिगमंड फ्रायड है, वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉबर्ट गेने के अधिगम अनुकरण सिद्धांत में से अधिगम के कितने प्रकार शामिल हैं दोस्तों? रॉबर्ट गेने के अधिगम अनुकरण सिद्धांत में अधिगम के कितने प्रकार शामिल हैं साथियों? ऑप्शन है दोस्तों 7 हैं, 8 हैं, 5 हैं, 9 हैं। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों 8 हैं। कितनी है? 8 बताए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए थे? 8। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों, वो है दोस्तों थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने दिए दोस्तों? थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम कितने बताए थे? इसका सही आंसर है होगा क्या है साथियों? 2 है, 4 है, 5 है या 3 है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 3 बताए थे। थॉर्नडाइक ने कितने बताए थे? 3। 3 में दोस्तों एक था दोस्तों तत्परता का नियम। किसका नियम? तत्परता का नियम साथियों। दूसरा किसका नियम था साथियों? अभ्यास का नियम। किसका? अभ्यास के नियम। तीसरा किसका था साथियों? प्रभाव का नियम। किसका? प्रभाव का नियम। ये तीनों नियम कौन से थे साथियों? ये तीनों नियम मुख्य नियम से, जबकि थॉर्नडाइक ने 5 गौड़ नियम बताए थे। दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना साथियों। कमेंट करके बताना कि आपके 30 में से कितने % से हुए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है साथियों। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।